नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम सामीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं वो है बालों में खुश्की। हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया है कि बालों के खुश्की पे एक वीडियो बनाए, एक नुस्खा बताएं। तो आज हम बालों के खुश्की की बात करते हैं। असल में इंसान के मिजाज के ऊपर होता है, कुछ इंसान का मिजाज तर होता है तो कुछ इंसान का मिजाज खुश्क होता है। खुश्क मिजाज की वजह से इस बालों में खुश्की पैदा होता है। बहुत सारे लोग ग़िज़ा की वजह से भी खुश्की में का शिकार होते हैं। कुछ ग़िज़ा ऐसे होते हैं जिसकी खाने से हमें खुश्की का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे साथियों ने शैम्पू है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आया। तो इस पर हम आज एक नया टोटका मैं आप लोग को बताऊंगा। ये भी घरेलू टोटका है, इसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 शहद और नंबर 2 लेमन। लास्ट वीडियो में भी मैंने शहद और लेमन का जिक्र किया था। शहद और लेमन से बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा। शहद और लेमन ये कुदरती इलाज है खुश्की का। ये करना कैसे है? बहुत सारे लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि शहद तो बालों में चिपकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाली शहद चिपकता है, लेकिन लेमन के साथ हम इसको बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं। इसके लिए हमें शहद की ज़रूरत है। शहद आप फार्म के भी ले सकते हो, आप देसी भी ले सकते हो। ये मेरे पास जो शहद है ये देसी शहद है। इसके लिए हम 1 चम्मच शहद लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच शहद लिया, इसको मैंने ये आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच शहद लिया है। अब 1 चम्मच शहद लेने के बाद हम लेमन लेंगे। 1 अदद बड़ी वाली लेमन मैंने ली है। अगर इस तरीके की छोटी लेमन है तो आप 2 लेंगे, बड़ी लेमन आपने 1 लेनी है। अब देख सकते हैं ये पानी वाला लेमन है। अब डिपेंड करता है बालों पे। जिस तरह ये मर्द के बालों के लिए काफ़ी है, ख़वातीन के बालों के लिए काफ़ी नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो एक बड़ा स्पून शहद ले सकते हैं, 2 स्पून भी शहद ले सकते हैं, क्योंकि उनके बालों के लेंथ के ऊपर होता है। वो लेमन ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसको हिला रहा हूँ, ये एक दूसरे के साथ हल हो जाएंगे, ये पेस्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने नहाना है या गुस्ल करना है, ठीक है। ये तैयार है, ठीक है। नहाने के बाद सबसे पहले आपने नहाना है। शैम्पू वगैरह यूज़ कर ले बालों में। नहा के तैयार नहाने के बिल्कुल बाद फिर ये आपने लेना है, बालों पे लगाना है। ये बालों को इस तरीके से लगाएं कि ये आपके बालों के जड़ों तक पहुंच जाए। फिर जड़ों तक पहुंचने से ही फ़ायदा होगा। एक मरतबा अच्छे से नहा लें, क्योंकि बगैर शैम्पू के इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके सर में मिट्टी होगी, धूल होगी। मिट्टी की वजह से ये असर नहीं करेगा। एक मरतबा जब सर साफ़ हो जाएगा तो फिर आप इसको अपने सर पे लगा लें। सर पे लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट आपने रेस्ट करना है, इसको लगे रहने देना है। 5 मिनट के बाद आपने सादा पानी सर पे गिराना है। सादा पानी गिरा सकते हो, फिर आपका सर साफ है, फिर आप उठ सकते हो। इसके बाद आप अपने बालों को अच्छी तरीके से खुश्क कर ले। बाहर निकलते ही वॉशरूम से अच्छी तरह खुश्क कर ले। खुश्क करने के बाद बारीक कंघी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लगाते ही आपके जो बालों पर डैंड्रफ है ये उठ जाएगा, जड़ों से निकल जाएगा। ये लहर बनता है खुश्की, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के सरों में लहर बनता है, ये उठ जाएगा। फिर बारीक वाली कंघी का आप इस्तेमाल करें और वो आपके बालों के जो दरमियान होंगे वो खुश्की निकल आएगा। ये हफ्ते में 3 दिन आपने ज़रूर करना है। ये तकरीबन विदिन 21 दिनों तक इंशाअल्लाह आपके बालों से मुकम्मल तौर पर खुश्की खत्म हो गया। फ़र्क तो आपको पहली मरतबा लगाने से भी आएगा।
ठीक है। ये आपके बालों को, जड़ों को जो है मजबूत रखेगा, वहाँ से खुश्की को मुकम्मल तौर पर हटा देगा। ये एक नेचुरल चीज़ है। आप अपने इसको चेहरे में या हाथों में भी खुश्की के लिए लगा सकते हो। ये मुफीद है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। अगर आपके चेहरे में भी खुश्की हो रहा है, आप चेहरे को लगा सकते हो। जिस टाइम आपने बालों को लगाया उसी टाइम आप चेहरे को भी लगा लें, फिर पानी बहा दें, आपका चेहरा भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन ये घरेलू नुस्खा है, जिससे करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम अपने